नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ये आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। चाहे वो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है या फिर कोई और पेपर है, वहाँ पर आपको डेफिनेटली यहाँ से हेल्प मिलेगी। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 62 से एचपीजीके का स्टार्ट करेंगे। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विच स्टेट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ हिमाचल। तो हिमाचल के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। अगर हिमाचल के नॉर्थ में हम बात करें कि नॉर्थ में कौन सा स्टेट स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वो हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में स्थित है। अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश के ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में जो है वो कौन कौन से स्टेट स्थित हैं, तो अगर बात करें सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन की, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये नॉर्थ में आते हैं। पंजाब की बात करें तो ये वेस्ट में आता है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो है वो साउथ वेस्ट में आता है। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है वो साउथ में आते हैं। ये आप याद रखिए। ये कुछ छोटा सा जानकारी थी हिमाचल प्रदेश के बारे में। और अगर पूछ ले जाए कि तिब्बत या फिर चाइना की साइड है, तो ये जो है कि ईस्ट की साइड है, यानी कि ईस्ट साइड यहाँ पर पड़ता है। ये आके ये हिमाचल है अगर, तो इस साइड यहाँ पर चाइना तिब्बत आता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। 63 में पूछा गया है धौलाधार एंड पीर पंजाल आर द फेमस रेंजेस फाउंड इन द। धौलाधार और पीर पंजाल मशहूर पर्वत श्रेणियां हैं जो पाई जाती हैं, ये कहाँ पर पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये मिड माउंटेन्स में पाई जाती है। अगर कई बार आपके पास ऑप्शन लेसर हिमालय भी यहाँ पर हो सकता है, मिड हिमालय नहीं होगा, तो ये लेसर हिमालय में पाई जाती हैं। लेसर हिमालय की ये फेमस रेंजेस है पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल चंबा साइड पड़ता है और धौलाधार जो है वो कांगड़ा में मेन रूप से जो है वो पड़ता है। अगर बात करें धौलाधार की, तो धौलाधार को जो है वो वाइट रेंज भी कहा जाता है और इसको जो है वो किस नाम से जाना जाता है, मौलाक नाम से, मौलाक पर्वत भी इसको कहा जाता है। ये आप याद रखिए। शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 क्वेश्चन में पूछा गया है द रिवाल्सर लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रिवाल्सर लेक हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। आप सभी को पता है रिवाल्सर कहाँ पर स्थित है, रिवाल्सर मंडी में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। कई बार जो है कुछ ऐसी लेक्स पूछ ली जाती हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती हैं, तो कुछ पहले तो हम मंडी की लेक्स रिवाइज करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो अभी तक एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो एक तो रिवाल्सर लेक हो गया, ये मंडी में स्थित है। कुंतभेऊ झील हो गया, मंडी में स्थित है। सुखसार झील हो गया, मंडी में स्थित है। कलासार झील हो गया, मंडी में स्थित है। पंडोह झील हो गया, मंडी में स्थित है। और पराशर झील हो गया, ये मंडी में स्थित है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कुछ दिन पहले कि गढ़ासरू झील कहाँ पर स्थित है, तो घड़ासरू झील जो है वो चंबा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऋग्वैदिक नेम ऑफ रिवर सतलुज। तो रिवर सतलुज का ऋग्वैदिक नाम क्या है। अगर सतलुज की बात करें तो सतलुज का जो ऋग्वैदिक नाम है वो है ऑप्शन सी सतुद्री। सतुद्री जो है इसका वैदिक नाम है। मैं कई बार आपको बताता हूँ कि वैदिक और संस्कृत नाम पूछ जाते हैं, तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिवर सतलुज का वैदिक नाम है सतुद्री, इसका संस्कृत नाम है शातद्रु। और चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्किनी, इसका संस्कृत नाम है चंद्रभागा। रावी नदी का वैदिक नाम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रावी नदी, इसका वैदिक नाम और संस्कृत नाम। इसका वैदिक नाम है पुरुषानी और संस्कृत नाम है इरावती। ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिक्या और संस्कृत नाम है विपाजा। यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। ये सब आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। बिलासपुर वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश इन। बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था। बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि बिलासपुर जो था वो 5वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का बना था। तो उसका विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था। 1 जुलाई 1954 को इसका विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर। अब 5वें नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट था वो हिमाचल का बिलासपुर बना था। 6ठे नंबर का कौन बना था, 6ठे नंबर का किन्नौर बना था। किन्नौर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था, तो ये 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरसिंह टिब्बा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कुछ दिन पहले ही मैंने ये डिस्कस किया था। नरसिंह टिब्बा कहाँ पर स्थित है, नरसिंह टिब्बा चंबा में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। उसी तरह गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पर स्थित है, गौरी देवी का टिब्बा जो है वो चंबा में स्थित है। ये दो चीज़ें आपने याद रख ली। अब दियो टिब्बा एग्जाम में पूछते जाते हैं, तो दियो टिब्बा बच्चे कई बार चंबा कर आ जाते हैं। दियो टिब्बा जो है वो चंबा में नहीं है, ये कुल्लू में स्थित है। हनुमान टिब्बा कहाँ पर है, तो हनुमान टिब्बा जो है वो कुल्लू और कांगड़ा के बीच में स्थित है। दिब्बी बोकरी पिरामिड कहाँ पर स्थित है, तो दिब्बी बोकरी पिरामिड जो है ये कुल्लू में स्थित है। तो ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है
द रिवर रावी ओरिजिनेट फ्रॉम, ये जो रावी नदी है ये कहाँ से निकलती है? अगर रावी नदी की हम बात करें कि ये कहाँ से निकलती है तो ये बड़ा बंगाल से निकलती है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब बात करें कि बड़ा बंगाल से तो रावी नदी निकलती है, ये बड़ा बंगाल कहाँ पर पड़ता है? तो बड़ा बंगाल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। रावी नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये बड़ा बंगाल से निकलती है। अब ये हिमाचल प्रदेश को कहाँ पर छोड़ती है? तो रावी नदी जो है वो चंबा के खैरी पर जो है, खैरी नामक एक स्थान है, यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है और जम्मू कश्मीर में ये प्रवेश कर जाती है। रावी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रावी की सहायक नदियाँ हैं भादल हो गया, तंतगिरी हो गया, सयूल हो गया, छतराड़ी हो गया, साल हो गया, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पर पूछा गया है दराती पास इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो दराती दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? दराती दर्रा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। दराती दर्रा जो है ये चंबा को पांगी से जोड़ता है। अब ऐसे कुछ दर्रे जो चंबा में स्थित हैं या फिर चंबा को किसी के साथ जोड़ते हैं, उन दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं। एक है जालसू दर्रा। जालसू दर्रा जो है वो कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। एक है पादरी दर्रा। पादरी दर्रा चंबा को जो है वो जम्मू से जोड़ता है। एक है भीम घसुतरी दर्रा। भीम घसुतरी दर्रा जो है ये कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। एक है छोबिया दर्रा। छोबिया दर्रा जो है वो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। भरमौर चंबा में पड़ता है। उसी तरह कुगती दर्रा जो है ये भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। एक दर्रा है दुग्गी दर्रा। दुग्गी दर्रा भरमौर को लाहौल से जोड़ता है। तो ये कुछ दर्रे मैंने आपको बताए, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है द लास्ट विलेज ऑफ स्पीति वैली इज, स्पीति घाटी का जो अंतिम गांव है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी सही आंसर है। लोसर गांव यहाँ पर बताया गया है कि लोसर गांव जो है वो स्पीति वैली का अंतिम गांव है। मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। वैसे तो इसका लोसर ही सही आंसर होना चाहिए, परंतु कई बार इस तरह के क्वेश्चन में वेरिएशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। 71 में पूछा गया है हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ नगरकोट इन द एंशियंट पीरियड। प्राचीन काल में नगरकोट का किला जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? प्राचीन काल में नगरकोट का किला जो था वो सुशर्मा के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, सुशर्मा इसका सही आंसर होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कांगड़ा के बारे में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं। देखो, एक हो गया महाभारत काल में कांगड़ा को जो था वो किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में कांगड़ा को जो था वो त्रिगर्त नाम से जाना जाता था। कांगड़ा किले के अंतिम फौजदार कौन थे? तो कांगड़ा किले के जो अंतिम फौजदार थे उनका नाम था नवाब सैफ अली खान। कांगड़ा रियासत जो था वो किस वर्ष अंग्रेजों ने अपने अधीन कर ली थी? तो कांगड़ा रियासत को 1846 में अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया था 1337 में, तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? जब मोहम्मद तुगलक ने 1337 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था तो उस समय कांगड़ा के जो राजा थे वो थे राजा पृथ्वी चंद्र। ये आप याद रखिए। धर्मचंद नाटक जो था वो किसने लिखा था? धर्मचंद नाटक जो था वो मानक चंद के द्वारा लिखा गया था। तो ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ कहलूर इन 900 AD। तो 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कहलूर राज्य की स्थापना किसने की थी? ये राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बिलासपुर को जो था वो किसने अपनी राजधानी बनाया था, या फिर किसने अपनी राजधानी सुनहानी से बदलकर बिलासपुर या फिर ब्यास गुफा के लिए स्थानांतरित की थी? तो राजा दीपचंद के द्वारा ये किया गया था 1654 में। कई बार पूछा जाता है बछरेटू किला कहाँ पर स्थित है? तो बछरेटू किला बिलासपुर में स्थित है। गुरु का लाहौर कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो बिलासपुर नगर की स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। 75 है हु वॉज अपॉइंटेड बाय अहमद शाह दुरानी एज गवर्नर ऑफ पंजाब इन 1759। 1759 में अहमद शाह दुरानी को किसने पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया था? अहमद शाह दुरानी ने 1759 में पंजाब का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? घमंड चंद को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछते जाता है कि ऐसे कौन से राजा थे कांगड़ा के जो जहांगीर के समकालीन थे? तो जहांगीर के जो समकालीन थे वो थे त्रिलोक चंद। इनका नाम आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। 74 है नदौन वॉज ग्रांटेड एज जागीर बाय रणजीत सिंह इन 1832। तो 1830 में रणजीत सिंह के द्वारा किसको नदौन जागीर के रूप में प्रदान की गई थी? 74 का ऑप्शन सी सही आंसर है, जोधवीर चंद। जोधवीर चंद को जो था 1830 में जो था
वो रणजीत सिंह के द्वारा नदौन एज अ जागीर जो था वो भेंट की गई थी। इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन ये है कि महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 1828 में जो था वो राजगीर जगह का नाम था, एक राजगीर जो था वो किसे जागीर के रूप में दी गई थी। तो 1828 में महाराजा रणजीत सिंह ने जो था वो राजगीर जो था वो जागीर के रूप में प्रदान की थी फतेह चंद को। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 है, हु गेव द न्यू नेम नूरपुर टू दिस स्टेट। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, किसने इस राज्य का नया नाम नूरपुर किया था। तो नूरपुर नाम जो था वो किसके द्वारा दिया गया था। नूरपुर नाम जो था वो डिसाइड किया गया था 75 का जो है वो ऑप्शन है जहांगीर जो है वो सही आंसर होगा। 75 का ऑप्शन है सही आंसर है। अब नूरपुर रियासत के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। काफ़ी टाइम से इस रियासत के बारे में नहीं पढ़ा है। तो नूरपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नूरपुर की स्थापना जो था वो जेठपाल के द्वारा की गई थी लगभग 1000 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे राजा थे नूरपुर के जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। तो राजा जसपाल जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। कौन से ऐसे राजा थे नूरपुर के जो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। तो राजा भीमपाल जो था वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। नूरपुर के जो है वो अंतिम राजा कौन थे। तो नूरपुर के अंतिम राजा भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वीर सिंह जो था वो नूरपुर के अंतिम राजा थे। ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हु लेड द सिख आर्मी इन 1840 अगेंस्ट मंडी स्टेट। यहाँ पर पूछा गया है मंडी राज्य के विरुद्ध किसने 1840 में सिख सेना का नेतृत्व किया था। तो मंडी पर जो था वो 1840 में सिख सेना के द्वारा आक्रमण किया गया। तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जनरल वेंतुरा। जनरल वेंतुरा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगर मंडी रियासत की बात करें तो मंडी रियासत की स्थापना राजा बाहुसेन के द्वारा की गई थी। और मंडी जो शहर है, मंडी जो टाउन है, उसकी स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी। मंडी के ऐसे कौन से राजा थे जो अकबर के समकालीन थे। तो मंडी के राजा साहिब सेन जो था वो अकबर के समकालीन थे। अब जनरल वेंतुरा जो थे ये एक फ्रांसीसी थे। इन्होंने नेतृत्व किया था सिख आर्मी का जब मंडी रियासत के ऊपर आक्रमण किया गया था 1840 में। इन्होंने जो था आक्रमण करके मंडी जो शहर है उसके ऊपर और कमलागढ़ जो किला है उसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर जो था इन्होंने कब्जा कर लिया था। और उस टाइम मंडी के राजा हुआ करते थे बलवीर सेन। और 1840 में जो था वो बलवीर सेन को भी इन्होंने अपनी कैद में ले लिया था और अमृतसर का एक गोविंदगढ़ किला है, इस किले में इनको रखा था। ये आप याद रखिए। ठीक है, कौन से राजा थे, इनको कहाँ पर कैद करके रखा गया था, जनरल वेंतुरा कहाँ के थे। तो ये एक फ्रांसीसी थे। अब यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि सुकेत रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन मैं कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। दी गोरखास कमांडर भगत सिंह थापा वॉज किल्ड नियर। तो गोरखा कमांडर भगत सिंह थापा को किसके समीप मारा गया था। तो गोरखा कमांडर भगत सिंह थापा को मारा गया था मल्लौन के किले के समीप। तो इसका कौन सा सही आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कब मारा गया था। तो 1815 में जो था वो मारा गया था। ये आप याद रखिए, 1815 में मारा गया था। अगर और भी गोरखाओं के बारे में बात करें तो देखो गोरखा कमांडर थे जिनका नाम था अमर सिंह थापा। ये जो अमर सिंह थापा थे इन्होंने राजा संसार चंद को हराया था महलमुरिया में 1805 में। ये आप याद रखिए, महलमुरिया हमीरपुर में पड़ता है। 78 क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह विजिटेड सिरमौर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिरमौर जब विजिट किया गया था उस समय सिरमौर के राजा कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन है मेदिनी प्रकाश जो है वो सही। मेदिनी प्रकाश उस समय सिरमौर के राजा थे जब गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो था वो विजिट किया गया था यहाँ पर। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह के बिलासपुर के कौन से राजा जो थे वो समकालीन थे। तो बिलासपुर के राजा भीमचंद जो था वो गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे। और मंडी के ऐसे कौन से राजा थे जो गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे। तो मंडी के राजा कौन से थे गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे। उनका नाम था राजा सिद्धसेन। ये जो था ये गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे। तो ये सब आप याद रखिए सिख गुरु गोविंद सिंह के जी के बारे में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।